हरियाणा में विधानसभा चुनावों में कुछ ही समय रह गया है, तो ऐसे में अपनी ओर से तैयारियां जो है वो भाजपा की ओर से भी शुरू कर गई है। जहां हर एक पार्टी दमखम दिखाने में लगी हुई है, कहीं परिवर्तन रैली हो रही है तो कहीं पर जनसभाएं संबोधित की जा रही हैं। तो ऐसे में भाजपा आखिर कितनी तैयार है चुनावों के लिए, बातचीत करेंगे। और भी कई मुद्दे हैं। हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर जी है। सर, जिस तरीके से देखें कि रैलियों का दौर चल रहा है, चुनावी मोड में आ चुका है हरियाणा, क्या लग रहा है इस बार भाजपा की तैयारी कितनी फिट है, या कहिए कि कितनी तैयार है? देखिए, भाजपा हमेशा ही तैयार रहती है। भाजपा पूरी तरीके से संगठित पे आधारित पार्टी है और हमारा जो संगठन का मजबूत करने का जो प्रक्रिया है वो लगातार 24 घंटे और 365 दिन चलती रहती है। तो हमें कोई इस प्रकार का नहीं है, हम पूरे 5 साल इसी प्रकार से काम करते हैं और हमारी पूरी तैयारी है। जिस टाइम भी चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा हम तैयार हैं। मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश के लोगों को सौगातें दे रहे हैं। आपने देखा होगा किसानों को जो एमएसपी दी, एक बड़ी घोषणा उसे कही गई। इसके अलावा छात्राओं के लिए, हर एक वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर की बात हो, काफी जो कहें कि स्कीम्स दी जा रही हैं। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि चुनावी लॉलीपॉप है। नहीं नहीं नहीं, चुनावी लॉलीपॉप तो कांग्रेस देती है, हम चुनावी लॉलीपॉप नहीं देते। हमने भी किसान को बोनस दिया, तो हम ये भी घोषणा कर सकते थे कि भाई धान पे हम बोनस देंगे, और वो मतलब चुनाव के दौरान की बात है तो हम कह सकते थे। लेकिन हमने उसकी घोषणा ये करने की बजाय हमने 2000 प्रति एकड़ की घोषणा की और उसकी फाइल आज मेरे से निकल के चली भी गई है। तो जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी वो पैसे सारे के सारे जो हैं किसान के खाते में डलवा देंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो 15 दिन हैं उनमें निश्चित तौर से किसान के खाते में पैसे चले जाएंगे। तो और भी जो घोषणाएं हैं वो कोई घोषणाएं ऐसी नहीं है, हम उन घोषणाओं को पूरा कर रहे हैं। चुनाव से पहले पहले सारी चीज़ों को उनको इम्प्लीमेंट करने में लगे हैं। तो इस प्रकार के नहीं है, कांग्रेस का काम नहीं है कि भाई 1,000 रुपये घोषणा करके गए पेंशन की, लेकिन वो पेंशन दी तो नहीं उन्होंने। 700 की 1,000 की थी, लेकिन दी किसी को नहीं उन्होंने, दी तो हमने आएगा वो। फिर हम तो आज 3,000 दे रहे। वो कहते 24 घंटे बिजली देंगे, तो कहीं कोई तो काम शुरू करते, कोई ट्रांसफार्मर ही बदल देते, कहीं तार बदल देते, कहीं खंभा बदल देते, कुछ तो करते, लेकिन किया कुछ नहीं। तो लॉलीपॉप जो है वो कांग्रेस देती है, हम लॉलीपॉप नहीं देते, हम तो काम करते हैं। और लगातार पिछले 10 साल से हमने जितने काम किए हैं, आज हरियाणा का हर आदमी ये मानता है कि आज तक किसी सरकार ने भी इतने विकास के काम नहीं किए जितने हरियाणा सरकार ने किए, और जिस निष्पक्षता के साथ काम किए वो भी लोग इस बात से सहमत हैं, मानते हैं इस बात को। सर, जिस तरीके से बारिश हो रही है और आपने देखा था कि यमुनानगर में भी कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए थे, तो क्या उनसे भी बातचीत चल रही है जिन किसानों की फसलें इस बार पानी में अगर बह जाएं, या जो भी प्रबंध है वो किए गए हैं? देखिए, बारिश तो अभी कम है बहुत। देखिए, इस प्रकार की घटनाएं तो होती रहती हैं, और अब की बार भी घटना ही, मान लीजिए ऊपर बारिश हैगी तो उसमें ज़्यादा पानी आ गया, हमारी पटड़ी टूट गई और उससे हमारे कई गांव जो है उनमें पानी आया। तो अगर किसान का कोई भी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई करेंगे 100%। इस बार ओलंपिक्स में हरियाणा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, और बात करें अगर 6 मेडल में से 5 हरियाणा के हैं, लेकिन इसको लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। चाहे विनेश फोगाट की बात हो कि उन्हें गोल्ड मेडल देना चाहिए, सिल्वर क्यों दिया जा रहा है, वो वाला सम्मान क्यों दिया जा रहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, गोल्ड मेडल जो देना हो तो ओलंपिक का काम था। अब हर बात पे सवाल उठाना, वहाँ कोई हमारी सरकार थोड़ी देखती है उसको कि भैया सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो ओलंपिक के अपने नियम हैं और इतने सारे देश वहाँ खेलने आते हैं, तो वहाँ की जो भी व्यवस्था होगी उनको ज़्यादा पता है क्या है क्या नहीं है। लेकिन उनके सिल्वर मेडल के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हम उसको, वो जिस प्रकार से विवाद में है वेट की वजह से, तो हमने कहा कि सिल्वर मेडल जो भी लेके आता है, जो सम्मान उसको दिया जाता है, तो वो पूरा सम्मान हम विनेश फोगाट को देंगे। खिलाड़ियों का सर, जो जिस तरीके से राजनीति हो रही है उनके प्रदर्शन को लेकर या उनकी नौकरियों को लेकर, हुड्डा साहब का ये कहना था कि हमने नौकरियां दी जो पदक जीत कर आए। देखिए, दी, मैं मानता हूँ कुछ लोगों को नौकरियां दी, लेकिन पक्षपात किया। जो उनके चेते थे उनको दी, जो ऐसे दूसरे लोग थे वही उसी कैटेगरी में दूसरे लोग थे उनको नहीं दी। हमने एक नीति बनाई कि ये सबके लिए है, जो भी ये उपलब्धि प्राप्त करेगा खेल में, ये मेडल लेके आएगा उसको ये चीज़ मिलेगी, जो ये लेके आएगा इसको ये चीज़ मिलेगी। वो जिले से लेके प्रदेश तक, प्रदेश से लेके देश तक, देश से लेके विदेश तक, पूरी दुनिया तक जहाँ भी
जो खेल के आएगा खिलाड़ी, तो जो जो सम्मान उसको मिलेगा तो वो बिना किसी भेदभाव के हर आदमी को जो उसका हक बैठता उसको मिलेगा। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि वो कहाँ से है, किस हल्के से है, वो कुछ नहीं देखा जाएगा, उसको देगा। और उससे मैं समझता हूँ सभी खिलाड़ी संतुष्ट हैं। हम ही एक ऐसा प्रदेश हैं जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आने वाले को 6 करोड़ रुपए देते हैं, कोई भी प्रदेश ना। ज़्यादातर प्रदेश के लोग तो ये सोचते हैं कि हमें मौका मिले हरियाणा में खेलने का, तो खिलाड़ी हमारी उससे खुश हैं पॉलिसी से। एक राम रहीम को पैरोल दी गई है 21 दिन की। सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनावों के समय और बार बार मेहरबानी सिर्फ राम रहीम पे ही क्यों होती है? देखिए, पैरोल कोई सरकार तो दे ही नहीं सकती, ये तो कोर्ट देता है। तो इसका मतलब तो कोर्ट पे ही सवाल उठा रही कांग्रेस, यानी किसी चीज को मानती भी है कांग्रेस। तो ये तो कोर्ट का काम है, जो तथ्य रखे होंगे उसके वकील ने सामने, जो जरूरत समझी होगी उसके आधार पे कोर्ट ने उसको दी। तो सरकार का तो कोई रोल नहीं होता पैरोल देने में। पर सर, इसमें तो जेल मैनुअल के हिसाब से दिया जाता है, जेल अथॉरिटीज ये फैसला करती हैं, जेल सुप्रीडेंट ये फैसला करती जेल अथॉरिटी केवल उसके चाल चलन के बारे में लिख के देती है, उसके व्यवहार के बारे में लिख के देती है। बाकी अगला निर्णय करना तो फिर कोर्ट का काम है। एक सर, शंभू बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हालांकि यथास्थिति बनाए रखने के लिए भी कोर्ट ने कहा है, लेकिन कुछ प्रपोजल भी मांगे हैं और एसपीज को कहा है मीटिंग करो कि अगर एक साइड खोला जाए, क्योंकि सर अंबाला और पटियाला के बीच में कई गांव ऐसे हैं जहां पर इस वक्त पानी भर गया है और लोगों को अगर जैसे उस रूट से जा रहे हैं तो उन्हें भी बहुत परेशानी हो रही है। देखिए, हम भी चाहते हैं कि खुले, ये तो हमारी भी इच्छा है खुले वो, लेकिन कुछ लोग हैं इस प्रकार का, उन्होंने माहौल बना रखा और वो कहते हैं कि हमने प्रदर्शन करना, और प्रदर्शन किसके साथ करना? ट्रैक्टर ट्रैली के साथ करना। अब आप ही बताओ कि ट्रैक्टर ट्रैली के साथ प्रदर्शन होता है क्या? अगर मैंने अपनी बात कहनी तो मैंने कहनी, आपने कहनी, इन्हें कहनी, इन्हें कहनी, 50 लोग हैं उन्होंने कहनी तो 50 लोग जाके बात कहेंगे। लेकिन 50 के 50 कहेंगे हम तो ट्रैक्टर ट्रैली लेके सड़क पे खड़ी करके फिर अपनी बात कहेंगे, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। तो ये तो मतलब एक बंधक बनाना है प्रजातंत्र को, तो मैं समझता हूँ गलत है तरीका। हाँ, अगर वो किसान बात करना चाहते हैं कोई, तो हमारी तो पहले भी सरकार ने, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी कहा कि कोई भी अगर जाना चाहता है दिल्ली, हम किसी को नहीं रोकते, वो बस में से चले जाए, ट्रेन से चला जाए, कार से चला जाए, किसी से भी चले जाए, हम किसी को नहीं रोक रहे। लेकिन ये कहना कि ना हम तो ट्रैक्टर लेके चलेंगे, हम तो 1000 ट्रैक्टर लेके चलेंगे या 10,000 ट्रैक्टर लेके चलेंगे सारे को, ये तो मतलब उसमें किसान की समस्या को सरकार के सामने रखने की बजाय पूरी दिल्ली को बंधक बनाने का एक योजना है उनकी। इस प्रकार का वो व्यवहार कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो गलत है। अगर कोई समस्या है तो उसको बात रख सकते हैं सरकार के सामने। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी रैलियां कर रहे हैं और दूसरी ओर कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला अपना उनका प्रोग्राम, जनसभाएं चल रही हैं। देखिए, उनकी पार्टी का मामला है वो, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? मैं उसमें क्या कह सकता हूँ? तो उनकी पार्टी का मामला है। बाजी है सर, वो तो कहते हैं खत्म हो गई है सारी, हम एक मंच पर अब सब रहेंगे। अब पता नहीं वो उसको गुटबाजी मानते हैं नहीं मानते। लोग मानते हैं कि गुटबाजी है, पर वो कहते हैं गुटबाजी नहीं है। जो वो मानते हैं वही मान लेना चाहिए। सर्वे शुरू हो गया है इस बार बीजेपी का, क्या लग रहा है सर? देखिए, जो काम जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिस निष्पक्षता के साथ किया और जिस गति के साथ किया, पिछली सरकार से मैं मानता हूं कि 10 गुना ज्यादा काम इस सरकार ने किया। मैं दावे के साथ कह रहा, आप पत्रकार हैं, आप किसी भी हल्के में जाओ और लोगों को इकट्ठा करो और उनसे पूछो कि भाई आपकी बड़ी डिमांड क्या है, क्या करवाना चाहते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा कि बड़ा काम नहीं बताने को मिलेगा किसी के पास, कोई कॉलेज का, हॉस्पिटल का, ITI का, ऐसे बड़े काम जो हैं, जो डिमांड थी, सड़क का, ऐसा कोई काम आपको मिलेगा नहीं, पावर हाउस का, ऐसा कोई काम नहीं आपको मिलेगा। तो उसके बाद क्या है कि गली नाली की बात रहेगी सारी। अब देखो, ये तो काम चलते ही रहेंगे सारे के सारे, लेकिन जो बड़े काम है वो मैक्सिमम या तो काम होएंगे या स्टैम्प प्रोसेस में है, जिसका पैसा दे दिया गया है वो सारे काम कर दिए। और लोग इस बात से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं कि किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है। चाहे नौकरी देने की बात है तो काबिलियत के आधार पर दे रहे, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है। जहाँ पहले डिक्लेयर होता था कि अब इस मंत्री का लड़का HCS लगेगा, इस MLA का बेटा तहसीलदार लगेगा, इसका ETO लगेगा, इसका फलाना लगेगा, आज आप देखते हैं कि आपको पता चलता है गांव का सबसे गरीब आदमी है उसका बेटा लग गया, HCS लग गया, किसी मजदूर का बेटा लग गया, गरीब आदमी का लग गया, ऐसे ही आम आदमी जो उसका बेटा लग गया। तो आज लोग इसको देख रहे, आज उसको नहीं देख रहे। और ये आपके सामने है कि भाई पिछली प्लान में भी
90 एमएलए थे, उनमें से एक एमएलए का बच्चा लगा, और अब की बार भी 90 एमएलए, अभी तक किसी का लगा नहीं। तो वो जो था एक कि भाई सारा का सारा जो पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने चुनाव जीत लिया, सब कुछ उन्हीं के नाम कर दिया, वो सारा हमने खत्म करने का काम किया, और बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जो आम आदमी की चीज है वो आम आदमी को हमने देने का काम किया। तो बिल्कुल लोगों के बीच में 10 साल की जो सरकार है उसने बहुत बेहतरीन काम किया है। लोग सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं, ये कहना है कैबिनेट मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर का। फिलहाल वोट जनता ने देने हैं, ये तो जनता तय करेगी कि आखिर उन्हें कितना काम पसंद आया या फिर कितना नहीं। तो चुनावी मोड में है और अपनी तैयारी भी जो है वो पार्टियों की ओर से शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।